और चाबी जिसके पास मैक्सिको वहीं पर सही है। तीसरा कौन सा बना है? अमेरिका। चाइना। जो पास ना बोले उसको माइनस दे दीजिएगा बिना पूछे, ठीक है? जो फर्स्ट सेकंड कुछ भी ना बोले। आगे बताना, निम्न में से किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन। राकेश रंजन सही। आगे बताना है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सुपर लीग है, बताना। मुंबई एफसी। ये मोहन बगान एसजी है, किसी कुछ न दीजिएगा। इंडियन सुपर लीग कप का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान एफसी। मुंबई एफसी सही। मुंबई सिटी एफसी। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश वहीं पर सही है। आगे बताना है कि आपको बताना है कि इसमें यूपी में कुल कितनी संख्या है इनकी? 4000। हाँ गलत सर जी को वहीं पर 2000 आगे सही है। टोटल 4000 है सर जी गंगा में। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ ये प्लाटनिस्टा गैंगेटिका है। कुछ न दीजिए किसी को। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2008। गलत सर जी का 18 मई 2010 यहाँ पर सही है। 2009 गंगा नदी वाला है। यूपी का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन सही है। तो यूपी की राजकीय मछली कौन सी है? चीतल यहाँ सही। वहाँ सबका गलत है, मान्य दे देना उनको। आगे बताना, भारत के 50वीं शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल सही है सर जी का वहीं पर। आगे बताना है कि 50वीं नंबर के पी श्याम निखिल हैं, उनको किस राज्य संबंधित है? ये तमिलनाडु वहीं सर जी का सही है। आईपीएल 2024 खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार जीता है ये खिताब? 3 बार वहीं पर सही। आगे वहीं पर माइनस है। आगे से बताना है कि 3 बार जीता है, तो सबसे पहला कब जीता था इनने? 2012, फिर 2014, फिर 2024 में जीता है। आगे से बताना है कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 ठीक है। पहला खिताब किसने जीता था आईपीएल का? राजस्थान रॉयल्स जीता था। आगे से बताना है 2024 में पर्पल कप किसे मिला है? हर्षल पटेल यहीं पर सही है। इसी प्रकार बताना, ऑरेंज कप किसे मिला है? विराट कोहली। कहाँ जा रही है? वहीं पर सही है। आगे से बताना है कि किस देश के द्वारा 10 सालों के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है? यूएई जो बोले सही। दुबई वही यूएई होता है, उसकी राजधानी। आगे से बताना कि किस क्षेत्र के लिए दिया है इस बार इसने? बिजनेस सर जी पहले दिया था, इससे पहले। कुछ नहीं दीजिए सर जी, आपका सही वहीं पर। आगे से बताना है कि साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? ये क्रिस्टीना रिवा गार्जे यहाँ पर सही। आगे से बताने की पुस्तक का क्या नाम है? ये लिनियाज इनविंसिबल समर है। आगे से बताना कि साहित्य श्रेणी के लिए ऑटोग्राफी पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे से बताना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 में हुई थी। आगे से बताना किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार? ये कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है, दे दी सर जी को। आगे से बताना है कि फिक्शन के लिए किसे मिला है? ये नाइट वॉच को मिला है। इसकी रचनाकार कौन है? ये जेनी फिलिप्स है। ड्रामा के लिए किसे मिला है? ये प्राइमरी ट्रस्ट के लिए मिला है। आगे से इसके रचनाकार कौन है? ये एबोनी बूथ है। आगे से बताना, बायोग्राफी के लिए किसे मिला है? ये किंग लाइफ के लिए और मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ के लिए मिला है, जोनाथन ईग और इलियन वू। आगे से बताना, पत्रकारिता की श्रेणी में पुरस्कार बताना है। पुलित्जर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के लिए किसे मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स की किसके लिए दिया गया? ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ट्रेयर के लिए दिया गया है। आगे से बताना, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए किसे मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स किसके लिए मिला है? पूरे स्टाफ के लिए मिला है, ठीक है, वहीं पर सही है सर जी का। आगे बताना, एडिटोरियल राइटिंग के लिए किसे मिला है? ये द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हॉफमैन को मिला है। ऑक्सीटोसिन का स्राव निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? पिट्यूटरी के पीयूष ग्रंथि के। बताना कि पश्च भाग से कि अग्र भाग से? पश्च भाग से। पश्च भाग यहीं पर सही है। आज बताना, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब आया था? ये 1960 में आया था। बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 खिताब किस देश ने जीत लिया है? चाइना जीत लिया। आगे से बताना, इसका आयोजन किस देश में किया गया था? चाइना में किया गया।
चाइना वही मूल सही है, वहाँ सर जी गलत है। आगे से बताना भारत और किस देश के मध्य लिपू लेक लिपिया धुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद में आ गया है? नेपाल यहाँ पर सही। आगे से बताना है कि इन्हीं क्षेत्रों के नेपाल ने कितने रुपए के नोट में दर्शाया है? 100 रुपए के नोट में सही है। आगे से बताना यूनिसेफ इंडिया इंटरनेशनल एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया गया है? करीना कपूर सही। आगे से बताना यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? मंथ शायद बता, डेट ना बताओ तो। 11 दिसंबर 1946 सही। वहीं पर आगे से बताना है तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, फ्रांस, पेरिस। न्यूयॉर्क वहीं पर सही है जो पहले बोलो, न्यूयॉर्क अमेरिका। आप बताना स्पेनिश ला लीगा खिताब 2023-24 किसने जीत लिया है? रियल मैड्रिड जीता। तो बताओगे आगे से बताना किस नंबर का जीता है इसने अपना? 36वां जो बोला सही। वहीं पर चाबी के साथ देखो। आप बताना चर्चा में रही साक्ष्यगम घाटी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में है। पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? 25 मई। ठीक है। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फुटबॉल को कब शामिल किया गया था? ये 1924। वहीं पर सही है। आगे से बताना एशियन चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टर कौन बन गई हैं? दीपा कर्माकर सही है। आगे से बताना इस एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? ये ताशकंद में किया गया था। आगे से बताना है कि दीपा कर्माकर का अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए हैं। यह देश किस महासागर में स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम। वही सही है। सर जी कुछ नहीं दीजिएगा। आगे से बताना 11वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? ये 6वां स्थान रहा है। तो आगे से बताना है कि इसने कुल कितने मेडल जीते हैं? गलत हो गया। वहीं से 17। ठीक है। आगे से बताना ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 6। ठीक है। सिल्वर 5 जीते हैं। ठीक है। अब पदक तालिका में 6वां स्थान रहा है तो पहले स्थान में कौन रहा है? चाइना रहा है। ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था? जापान के कोबे में किया गया था। सही है। चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329 किससे संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग से। सही है। आपको बताना मोनाको ग्रैंड प्री 2024 खिताब किसने जीता है? हाँ, सबका गलत है। चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। आपको बताना जापानी वाला है जीता है। ठीक है। आपको बताना रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष के कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर भी कामत। कहाँ चाबी जा रही है? सही है। आगे से बताना है कि चर्चित व्यक्ति सत्यदीप गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पर्वतारोही है। ठीक है। आगे से बताना कि किन 2 पर्वतों को इन्होंने चढ़ाई की है एक ही बार में? ये लहौत्सव माउंट एवरेस्ट है जिसमें लिखा है। कुछ नहीं दीजिए आप। नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? शुक्र से। सही है। वीनस। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनका बत्रा है। टॉप 25 में इनका स्थान कौन सा है? ये 24 नंबर का है। 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? जापान ने जीता। तो उपविजेता कौन रहा है? पाकिस्तान रहा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी मलेशिया में किया गया था। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है? ये बिहार का। सही। आगे से बताना हाल ही में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। रस्किन बॉन्ड का संबंध किस राज्य से है? ये हिमाचल प्रदेश। सही। आगे से बताना रस्किन बॉन्ड जो है किस भाषा के लेखक है? ये इंग्लिश। वहीं पर सही है। अप्रैल माह की फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ हेली मैथ्यूज को दिया गया है। ये किस देश से संबंधित है? वेस्ट इंडीज। वहीं पर सही। श्रीलंका वाला गलत है जी। चर्चा में रॉबर्ट फिको किस देश के पीएम हैं? स्लोवाकिया। सही है। लॉरेंस वोंग किस देश के पीएम बने हैं? सिंगापुर। सही है। हाल ही में सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरुआत कब की थी? ये 2005 में की थी। आगे से बताना किसके खिलाफ किया था पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच?
ये पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। आगे से बताना कुल कितने गोल इनने दागे हैं? ये 94 गोल दागे हैं। आगे से बताना इनका स्थान कौन सा है गोल दागने में? ये चौथा स्थान है। तो पहला किसका है? रोनाल्डो का। सही। तो तीसरा किसका है? ये मेसी का है। आगे से बताना थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बन गया है? चाइना बन गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को बनाते हैं। इसकी थीम क्या थी इस बार की? मैं खुशी से देता हूँ, और जो मैं खुशी से देता हूँ वही मेरा पुरस्कार है। पहली बार ये कब बनाया गया था? ये गलत हो गया सर जी को। ये 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार ये 1948 में बनाया गया था। हेनरी डुरंट ने 1863 में इसकी स्थापना की थी। इसे नोबेल पुरस्कार 1917, 1944 और फिर इसके बाद कब मिला था? 1963 में मिला था। यह सही है। बुक कैरोस के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जेनी एर्पनबेक है। आगे से बताना इसके अनुवादकर्ता कौन है? ये माइकल हॉफमैन वहीं पर सर जी का सही है। आगे से बताना है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये 2005 में हुई थी। वहीं पर सर जी का सही है। किस फिल्म के 77वें कांस फिल्म में ला सिनेफ पुरस्कार जीता है? ये सनफ्लावर वी आर द फर्स्ट वन टू नो। ठीक है। 20 मई को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर में दुर्घटना से निधन हो गया है? ईरान सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य यूरोपीय देश कौन बना है? स्पेन बना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की? 2015। ठीक है। इसका मुख्यालय आगे से बता दीजिए। गुरुग्राम हरियाणा। सही। वहीं पर एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? और बताइए कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। वहीं पर गलत सर जी का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला ज्योति यात्री किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश के भोपाल संबंधित है। वहीं सर जी गलत है वहां पर। आगे से बताना है कि सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? ये काम्या कार्तिकेयन बनी है। आगे से बताना काम्या कार्तिकेयन का संबंध किस राज्य से है? ये महाराष्ट्र। सही है। वहीं पर 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला कौन बन गई है? कामी रीता शेरपा नेपाल की है। बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया है? ओमान। वहीं पर सही है। हाल ही में किस राज्य में सागा दावा बौद्ध त्योहार का आयोजन किया गया है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? सिक्किम में किया गया है। इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ये जनरल टू लैम बन गए हैं। पहले ये क्या थे? ये रक्षा मंत्री थे वहां के। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए द शॉ प्राइज से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया का 15 शीर्ष अमीरों के लिस्ट में भारत के कितने उद्योगपतियों को शामिल कर लिया गया है? 2। आगे से बताना कि अंबानी का स्थान कौन सा है इसमें? 12 नंबर। गलत हो गया। इसी प्रकार बताना अडानी का स्थान कौन सा है? ये 14 नंबर है। आगे से बताना पहला स्थान इसमें किसे दिया गया है? बर्नार्ड अडानी कंपनी कहाँ की है? ये गलत हो गया। वहीं पर फ्रांस की है। इसी प्रकार बताना थर्ड स्थान किसको है? एलोन मस्क को। दूसरा जेफ बेजोस को है। आगे से बताना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी मिली है? 39 मिली। तो पहला स्थान किसे मिला है? अमेरिका। तो तीसरा किसे मिला है? जापान को मिला। दूसरा स्पेन को मिला है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाया गया है। इसको पहली बार बनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब की थी? 1993। इसकी थीम क्या रखी गई है? ये बी ए पार्ट ऑफ द प्लान। आपको बताना है किस राज्य में लुसार ओरम नाम का एक दुर्लभ पौधा खोजा गया है? लुसाई ओरम। मिजोरम वही खोजा गया है। लुसाई ओरम क्या है? वहाँ का एक जनजाति है। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? ये मोहम्मद मुखबेर उमर गए सर जी। इब्राहिम रईसी। आपको बताना फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलेटिक 2024 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? ये रोनाल्डो रहे हैं। तो दूसरे स्थान में स्पेन के जॉन रहम रहे हैं और तीसरे में रहे मेसी। चर्चित मणिपुर पौनी किस जानवर की एक ब्रीड है? प्रजाति मतलब भाई घोड़ा प्रजाति। सही है। कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया है? मंगलुरु कर्नाटक में खोजा गया। हाल ही में भारतीय सेना को AK-203
असॉल्ट राइफल सौंपी गई हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल को किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस। सही है। आगे से बताना है कि ये इसका निर्माण यूपी के कहाँ पर हुआ है? कोरबा में हुआ है। आगे बताना कितनी राइफल दे चुके हैं ये अभी तक? ये 27,000 से ज्यादा। आगे बताना है पद्म विभूषण विजेता नारायण बघेल का निधन हो गया। ये पेशे से क्या थे? ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित थे। और इन्हें ये पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? ये 2010 में दिया गया था। नील नदी की किस नई शाखा की खोज की गई है? अहरामत शाखा। अहरामत शाखा कहाँ पर है? ये मिस्र में है। अरे नई शाखा है अहरामत मिस्र की, जुड़ी होगी ना। है ना। किसका? आपको बताना है, आप कथन बताने किसने क्या कहा था? संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? BR अम्बेडकर। इसी प्रकार बताना। संविधान को पवित्र दस्तावेज, ठीक है। संविधान को वकीलों का स्वर किसे कहा है? अम्बेडकर ने कहा है। गलत है। आगे से बताना हिंदुओं का निकाय संविधान किसने कहा है? ये कहा है आपका लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। आगे से बताना इस प्रकार आपको कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, किसने कहा था? ये जी ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा की मूल लिपि को हस्तलिखित किया था किसने? ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सही है। ज्योतिमय और सौंदर्यीकरण किसने किया था? ये राम मनोहर सिन्हा ने किया था। जो सौंदर्यीकरण राम मनोहर सिन्हा लिखा है। आगे बताना मूल संविधान को कहाँ सुरक्षित रखा गया है? ये सर दिल्ली संसदीय लाइब्रेरी हीलियम गैस के भरे बॉक्स में रखा गया। ठीक है। संविधान सभा का मुख्य प्रारूप किसने बनाया था? किसे नियुक्त किया गया था? चीफ ड्राफ्टमैन जिसे बोलते हैं, ये एमएन मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रण किसने किया था? ये नंदलाल बोस ने किया था। आगे बताना राष्ट्रीय चिन्ह का बेहद खूबसूरत चित्रण किसने किया था? ये दीनानाथ भार्गव ने किया था। अब आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। ठीक है। आगे बताना 1950 के मूल संविधान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8। वहीं पर सही, बाकी सबका गलत है। आगे बताना 2000 आगे बताना किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम कितने वर्ष तक का किसी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम कितने वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए? गलत हो गया। वहीं पर 5 वर्ष तक है। वो अधिवक्ता के रूप में 10 साल तक। ठीक है। आपको बताना सर्वोच्च न्यायालय के गठन व स्थापना की बात किस अनुच्छेद में की गई है? 124। वहीं पर सही है। वेतन की बात किसमें की गई है? सुप्रीम कोर्ट वालों की 125। वहीं पर सही है। आगे से बता क्या 30 गलत हो जाएगा सचिव? आप कुछ ना दीजिएगा सचिव। वहीं पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 127 सही है। हाई कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? 217। हाँ गलत है सर जी का। हाई कोर्ट में नहीं होते तदर्थ न्यायाधीश। आगे से बताना है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश से ली गई है? अमेरिका। ये फ्रांस यहाँ पर गुजरी। सही है। बाकी सबका माइनस कर दो। आगे से बताना कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? 129। वहीं पर गुरुजी की सही है। आपको बताना सुप्रीम कोर्ट का स्थान परिवर्तन का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को होता है। ठीक है। आपको बताना कि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसे? ये 130 में कहा गया है। आपको बताना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी केरल की थी। कब से कब तक रही थी? 1992 तक रही है सर जी। आगे बताना सुप्रीम कोर्ट की आकस्मिक मूलाधिकार किस अनुच्छेद में है?
ये आर्टिकल 131 के तहत 2 राज्यों को झगड़ा सुप्रीम कोर्ट निपटारा किस अनुच्छेद के तहत है? ये 131 की तहत ही यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ हो जाती है सुप्रीम कोर्ट निर्णय किस अनुच्छेद के तहत देता है? अनुच्छेद 31 के तहत ही देता है। आकस्मिक शक्तियां होती हैं इसकी। हाँ, आगे बताना है कि संचित निधि किस अनुच्छेद में आती है? 266। आगे बताना संचित निधि में किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार, संसद या राष्ट्रपति? अब बताओ। ये तो केंद्र सरकार और संसद दोनों को होता है और राष्ट्रपति का नहीं होता। आगे बताना है कि 11वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये एम हिदायतुल्लाह थे। ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। आगे बताना कब थे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति? 1969 में थे। सर्वोच्च न्यायालय में सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश कौन रहे थे? वाईवी चंद्रचूड़। आगे बताना इसका समय काल बता दीजिए। ये 7 वर्ष 4 माह 20 दिन। कुछ नहीं दीजिए सब किसी को। सबसे कम समय तक कौन रहे थे? ये कमल नारायण सिंह, वही है। आगे 18 दिन तक रहे थे। पहले दलित न्यायाधीश कौन थे? जीएमसी बाल योगी। ये केजी बालकृष्णन है सर जी। आगे बताना किस नंबर के थे? ये 37 नंबर के थे। आगे बताना 49वें नंबर के कौन थे? यूयू ललित। सही है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? 137 में है। सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 145 के 3 में कहा गया। सर जी कुछ नहीं दीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ बना था? इस तीन जगह बना था, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। आगे से बताना कब बना था? 1862। आप कुछ नहीं लीजिएगा, जो पहले बोले उनको माइनस कर दीजिए। आगे से बताना इलाहाबाद कोर्ट की स्थापना डेट शायद कब हुई थी? 17 मार्च। अभी कहाँ जा रही है आप सर जी? वहीं दे दीजिए। 17 मार्च 1866 है। आगे बताना किस संविधान संशोधन में कहा गया था कि 2 से अधिक राज्यों के एक हाई कोर्ट हो सकता है? 7वां संविधान संशोधन। आगे से बताना कब हुआ था? 1956। सही है। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संविधान एक हाई कोर्ट होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 231 है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली खुद का हाई कोर्ट है कि नहीं है? है। सही है। आपको बताना है कि उच्च न्यायालयों की व्यवस्था राज्यों के लिए किस अनुच्छेद में बताई गई है? 214 जो बोले हैं सही है, बाकी सबका गलत है। आगे से बताना उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। किस अनुच्छेद में है? 215 वहीं पर सही है। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? 216 सही है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितने, जज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 65 सही है। वहीं पर हाई कोर्ट कितना होता है? 62 वहीं पर सही है। आप बताना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाएगा। वहीं पर सही है। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 3.5 इसमें 2.5 लाख लिखे हूं मैं, और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000। ठीक। आगे आपको बताना है कि जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीशों का वेतन है ये कहाँ से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन कहाँ से मिलती है इनको? ये गलत हो गया। वहीं पे केंद्र के संचित निधि से इनको पेंशन मिला करती है। आगे बताना है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226 वहीं पर सही है। और सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना है? ये 2,80,000 है। आप बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 32। ठीक है। आपको बताना है कि हाई कोर्ट के जज का वेतन किस अनुच्छेद में है? ये 221 में है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति शर्त किस अनुच्छेद में है? ये 217 में है। न्यायाधीश का वेतन 221 में है। तो किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किस अनुच्छेद में है? ये 222 में है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 223। जिला न्यायाधीश किस में है? 233 सही है। और हाई कोर्ट रिट निकाल सकता है 226 के तहत। आपको बताना कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 वहीं पर सही है। यहाँ पर मूल में आपको बताना है कि भारत में पहली बार ग्राम पंचायत की शुरुआत किस वंश ने चालू की थी?
राजस्थान ये चोल वंश यहाँ पर सही है। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? 1872 सही है। शहरी नगर पालिकाओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों का शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा कब शुरू की थी मेयो ने? ये 1870 है। पहली बार नियमित रूप से जनगणना रिपन काल में कब कराई गई थी? 1881 सही। ग्राम पंचायतों के लिए कार्य करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? ये रिपन थे। आपको बताना है कि मध्य मद्रास, बिहार, बंगाल, असम, पंजाब राज्यों के पंचायत संबंधी कानून कब बनाए गए थे? पहली बार 1920-30 में बनाए गए थे। आपको बताना एलएम सिंधवी समिति कब आई थी? 1986 वहीं पर एक बार डेट हो गया। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1970। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। संघ और राज्यों का प्रशासन किस अनुच्छेद में आता है? 239 सही है। ग्राम सभा का संगठन 243 का सही है। वहीं पर आगे बताना पंचायतों का संगठन 243 गलत हो गया। खा है डी नहीं है सर जी, डी भी नहीं आएगा, बी बोलते तो आ जाता। आगे बताना पंचायतों का गठन 243 का खा। पंचायतों की संरचना सी सही है। और नगर पालिकाओं का गठन 243 का था है। आपको बताया पंचायतों की अवधि किस में है? 243 का ही 200 अंग वही होता है। हाँ सही है। आपको बताना अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन किस अनुच्छेद में है? ये 244 है। आपको बताना कि अंतर्राष्ट्रीय नदियों और के जल के संबंधी विवादों का निर्णय किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है? 263 गलत हो गया वहीं पर। 262 वहीं पर सही है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? 315 जो बोले हो सही है। प्रशासनिक अधिकरण किसमें अनुच्छेद में है? 323 का एक सही है। लोकसभा में SC ST के आरक्षण किस अनुच्छेद में है? 338 हाँ गलत है सबका। 330 सही है वहीं पर। दोबारा तो नहीं बोले। आपको बताना कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीटें हैं लोकसभा की, लोकसभा की जो 80 की सीटें कितनी है लोकसभा में? 84 हैं। और लोकसभा में ST की सीटें 47 हैं। आपको बताना विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? ये 332 में है। आपको बताना रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सही है। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 गलत हो गए पर 1774 है। आगे बताना किसके तहत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? गलत हो गया वहीं पर। हाँ सबका गलत है। 1773 रिलेटिव एक्ट के तहत किस एक्ट के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में। सही है। पूरा बोलिए सर जी। किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतनादि भारतीय राजस्व देने की बात की गई थी? गलत हो गया। 1793 वहीं पर सही है। किस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? 21 पीट एक्ट बताना। 1784 पीट एक्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मामले की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है किस मामलों की जानकारी रखता था? हाँ गलत हो गया। राजनीतिक मामलों के लिए है। किसके तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 1813 चार्टर अधिनियम सही है। ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा कब प्राप्त हो गई थी? 1813 सही है। किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? 1833 चार्टर अधिनियम सही है। प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है। आगे से बताना है कि कब किया गया था? 1853 सर जी है। ठीक कुछ नहीं दीजिएगा। मैकाले घोषणा पत्र आया था सर जी 1835 में। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 गलत हो गया वहीं पर। आपको बताना इस प्रकार हर्टोंग समिति कब आई थी? गलत हो गया वहीं पर। 1929 है। सैंडलर आयोग कब आया था? 1917 पर सही है। सर्जेंट प्लान कब आया था? 1944 सही है। वर्धा योजना कब आई थी? 1937 सर जी। आगे बताना वर्धा योजना किससे संबंधित थी?
प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा से नहीं, उससे थी कर्मशील शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से है, लेकिन गांधी जी वाली दूसरी। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने नए सदस्य जोड़े गए थे? परिषद, ये नए परिषद जोड़े गए थे 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। ये 6 जोड़े गए थे जिन्हें विधान परिषद कहा गया। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? 1858 सही, बाकी सबका गलत है वहां पर। आगे बताना, मंत्रि परिषद में ब्रिटिश सरकार के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये 8 थी। और कंपनी के कितने थे इसमें? ये 7 थे, टोटल 15 थे। आगे बताना, मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त कर दिया गया था? हाँ, भारत शासन अधिनियम बताना। 1858 पर सही है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत का शासन चलाने के लिए किसके रूप में एक सदस्य की नियुक्ति की गई थी? भारत का राज्य सचिव। आगे बताना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? गलत हो गया, वहीं पर लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन बन के आए थे? लॉर्ड कैनिंग, वहीं पर सही है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। गलत हो गया, हाँ माउंटबेटन यहाँ सही, बाकी यहाँ सब गलत बोले हैं। आगे से बताना कि लॉर्ड माउंटबेटन डेट से कब आए थे भारत? 1947। वो सारी घोषणा पत्र आया था 22 मार्च 1947 है। आगे से बताना, माउंटबेटन योजना घोषणा पत्र 3 1947 है। आगे बताना, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पेश कर दिया गया था? 4 जुलाई 1947। सही है। कब पारित हुआ था? आगे से 18 जुलाई 1947। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी? 1861 सही है। आपको बताना, ऐसे अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? 6 सप्ताह। ये 6 माह होती थी गुरुजी, अभी भी शायद 6 माह ही होती। आपको बताना कि गवर्नर जनरल को कहाँ विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी? ये बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब। लॉर्ड कैनिंग ने कब भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था? 1862 में। आगे से बताना, कितने सदस्य मनोनीत किए थे इसमें पहली बार? 3 सही। आगे से बता दो नाम, सुन लीजिए मेरा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज सर दिनकर राव, 3 लोग थे। आगे बताना कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किस परिषद की संख्या बढ़ाई गई थी? ये प्रांतीय विधान परिषद की। 1919 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। जो चाबी वहीं पर दे दीजिए। 1909 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम को किस नाम जाना जाता है? मार्ले सही। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो 2 अलग व्यक्ति थे। ठीक है, केवल मिंटो को माना जाता है। आपको बताना है कि मार्ले सचिव था। आपको बताना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या बनाया गया था इसमें? सर्वप्रथम विधि सदस्य बनाया गया था इसमें। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व प्रावधान किस परिषद अधिनियम में किया गया था? 1919। गलत हो गया, 1909 है। 1909 ईस्वी को इंग्लैंड में भारत के राष्ट्र सचिव कौन थे? ये लॉर्ड मार्ले। आपको बताना है कि 1909 ईस्वी को भारत हो चुका है। 1919 को भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम कौन सी थी? राज्य परिषद। दूसरी कौन सी थी? केंद्रीय विधान सभा थी सर जी। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये 60 थी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 34 थी। आगे बताना, राज्य परिषद का कार्यकाल कितना हुआ करता था? ये 5 वर्ष हुआ करता था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 144 थी। इनका कार्यकाल कितना होता था? ये 3 हुआ करता था। 1919 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये लॉर्ड जॉर्ज थे। 1919 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? 300 की अनुच्छेद 10 अनुसूची। कहाँ पर जा रही चाबी बताओ पहले, कहाँ जा रही? कहाँ तो बताओ। हाँ तुम बताओ। 300 की अनुच्छेद 10 अनुसूची। हाँ यहाँ सही, वहाँ सर जी गलत हो गया। अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? ये 11 थी। चीफ ऑफ कमिश्नरी कितने थे? 4 कहाँ? 4 वहीं पर सही है। 1926 ईस्वी में किसकी सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? ली आयोग वहीं पर सही। 1926 में गठन हुआ था।
आगे से बताना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश को प्रदान कर दिया गया था? न्यूजीलैंड को। ठीक है, भारत कब प्रदान किया गया था? 1926। सही। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन। सही। वहीं पर आपको बताना है कि सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था पहली बार? सही है। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर दी थी? 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939। ठीक है। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। सही है। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। ये समुदाय कौन से थे? मुस्लिम थे, सिख थे, फिर साधारण सभी लोग आ जाते हैं, जैन एंड सब। ठीक है। आगे से बताना है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है। प्रारूप समिति के अम्बेडकर जी। सही है। इसी प्रकार आपको बताना मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है। वो मौलिक अधिकार वो जो बता रहे हैं अल्पसंख्यक उप समिति के हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति कौन से थे? जेबी कृपलानी। ठीक है। आपको बताना 296 प्रतिनिधियों में सामान्य कितने थे? सामान्य कितने थे? 296 प्रतिनिधि चुनाव हुआ था। इसमें सामान्य लोग कितने थे? 213। सिख कितने थे? गलत हो गया सर जी। सिख 4 थे, मुसलमान 79 थे। आगे बताना है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 33। सही है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। सही है। संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से कब शुरू हुई थी? 13 दिसंबर 1946 से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बने थे? डेट से चले गए। 11 दिसंबर 1946 से। सर जी गलत है आपका। आगे बताना है कि 11 दिसंबर 1946 से प्रस्ताव को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 22 जनवरी 1947। सही है। आपको बताना संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? पी एन राव। सही है। आपको बताना है कि कब संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करके बाद 7 सदस्यीय समिति गठन किया गया था? 7 सदस्यीय समिति का 29 अगस्त 1947। सही है। आगे बताना संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। देश का बंटवारा हो जाने के बाद ये मुंबई से हुए थे। ठीक है। आपको बताना 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी नियुक्त की गई थी? 295। गलत हो गया। सही। 324 है, दोनों माइनस दीजिएगा। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947। सही है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299। सही। तो देशी रियासतों की कितनी थी इसमें? 93। गलत हो गया। 70 थी। और प्रांतों के लिए कितनी थी? 229 बची। आगे बताना संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? 4 से 9 नवंबर 1948। वहीं पर सही है। 4 से 9 नवंबर 1948 है। दूसरा वाचन कब से कब तक चला था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। सही है। 15 नवंबर 1948 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाचन कब चला था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। सही दे दीजिए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हाँ सही है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे बताना है कि संविधान सभा पारित जब किया गया था इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395। सही है। 395। सही। अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। भाग 22 थे। आपको बताना वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? सुन लीजिए 448 लिखे हूँ मैं और 470। ठीक है। कुछ नहीं, इसमें स्टार्टर देख लीजिएगा अपने घर में। भाग कितने हैं? भाग 25, अनुसूची 12 है। आप बताना संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। सही है। कब राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था? गलत हो गया। 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। आगे बताना पाकिस्तान की प्रत्यक्ष संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 26 जुलाई 1947। सही है। चेंज करना है? पूछूं अभी? हाँ सही है। 26 जुलाई 1947। आगे बताना संघात्मक विशेषता और शक्तियां केंद्र के पास रही किस देश से लिए गए हैं? कनाडा। सही है। आपको बताना मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस। सही है। आपको अनुच्छेद बताने कहाँ से कहाँ तक है? आपको बताना है कि संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 239 242। बाकी बताना किस भाग में है ये? गलत हो गया वहीं पर। गलत हो गया यहाँ पर। गलत हो गया। 8 है यहाँ पर। सही है। बाकी सबको मान्य दे देना। आगे बताना है कि नगर पालिका किस भाग में दी गई है?
नाग नौ के काम है वहीं पर सही है। आपको बताना है कि सहकारी समिति इस नौ के काम है तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 243 के तासी से 243 से तासी 42 के यक्ष तक है। राजभाषा किसमें है? भाग बताना। 70 ठीक है। अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ये गलत हो गया, एक में किया गया है। प्रधानमंत्री नेहरू ने किस भाषा के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था? तेलुगु भाषा के लिए किया था। गलत हो, गलत मायने देते ना। आपको बताना आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। गलत हो गया। 1 अक्टूबर 1953 है भैया। पानी पी रहे हो तुम? 3 रुपए के में ईमेल का जनक किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन वहीं पर सही है। एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम का अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? @ सही वहीं पर जो बोले हो। आप बताना लॉगिन नेम और पासवर्ड ये क्या होते हैं? किसके लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को क्या कहते हैं? क्या ऑथेंटिकेशन सही है। आपको बताना है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? आईपी एड्रेस सही है। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या होता है? साइबर स्पेस बोलते हैं इसको। इंटरनेट का दूसरा नाम साइबर स्पेस लिखा है इसमें, लेकिन साइबर स्पेस गलत तो ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। साइबर स्पेस लिखा है मेरे में, पता नहीं मुझे। आपको बताना है कि वेबसाइट पे पहले आने वाला HTTP क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। MS एक्सेस क्या है? एक प्रकार का ये डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर है। आपको बताना वायरस का पूरा नाम? विटाल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। ये विटाल भी वर्चुअल भी लिखा है इसमें। ठीक है, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज लिखा है इसमें। SSD का क्या नाम होता है पूरा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये डिजिटल स्टोरेज डिवाइस होता है SSD का। आपको बताना कंप्यूटर में SSD है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सही होगा आपको। छोड़ दीजिए इसको। कंप्यूटर में रिसेंटली यूज इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? कैचे मेमोरी में होती है। हार्ड डिस्क में नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या हार्ड डिस्क में नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। हार्ड डिस्क की जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये परमानेंट होती है कि मतलब बिना परमानेंट वाली होती है? ये परमानेंट होती है। परमानेंट वहीं पर सही मान लीजिए। आपको बताना कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को क्या कहते हैं? मॉडिफाई की सही है। आपको बताना फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 सही है। कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करोगे? Alt+F4 सही है। मैं चाबी बंद कराऊंगा। अब आपको बताना ESC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बाहर आने के लिए। किसी एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म बता दीजिए। सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। हाँ सही है, बिजनेस ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोड डेसिमल। बायोस का बता दीजिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही है। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? बता रहे हैं यार, रुक जाओ। कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। CAM का फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आपको बताना है C डॉट का फुल फॉर्म? C डॉट का पास है। ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स है। आपको बताना कोबाल का फुल फॉर्म बताइए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाँ क्या बोले बताइए फिर से। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाँ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DTS का फुल फॉर्म बताइए।
डेस्कटॉप सर्विस, डेस्कटॉप सिस्टम होता है डेस्कटॉप माने साहब। आपको बताना है कि इनलैक का फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कैलकुलेटर। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म बताइए। फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। आगे बताना IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसी प्रकार आपको बताना ISH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। आपको बताना LDU का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL का फुल फॉर्म क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज LL का फुल फॉर्म। माइक आपको बताना MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज। हाँ ठीक है। आपको बताना MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियंस ऑफ इंटरेक्शन पर सेकेंड। ठीक है। आपको बताना फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है? मेमोरी में। ट्रैक्स में होता है, मेमोरी तो है ही हो। आपको बताना प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आगे से नाम बताओ। इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट बताना है। हाँ वही पर गलत हो गया। इम्पैक्ट का होता है। आप बताना कई लाइन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? राउटर का प्रयोग करेंगे। बूटअप पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ से प्राप्त होता है? बूटअप वाला ये रोम बायोस से प्राप्त होता है। हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है? ये भी सेक्टर्स में होता है। हार्ड डिस्क में सेक्टर में, फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक में होता है। आपको बताना CPU की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए CPU और रैम के बीच निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? कैचे मेमोरी। कैश मेमोरी सही है। वॉलेटाइल मेमोरी किस रैम जो वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये बिट होती है। फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? फ्लॉपी ड्राइव की 1.44 होती है। MB होती है। आपको बताना है कि चुंबकीय डिस्क में किसकी परत चढ़ाई जाती है? आयरन ऑक्साइड की। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। मदरबोर्ड में बस की गति क्या होती है? ये मेगा हर्ट्ज होती है। द्विआधारिक अंकन पद्धति 2 अंक कौन से होते हैं? 0 1 होते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। गेम खेलने काम आता है। आपको बताना है कि बैराइल रीडर पोलेटर क्या होता है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? हर्ट्ज से मापते हैं। बाद मैंने बोली है, माने दे दीजिए। बोलो कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है? मिल सही है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। CPU स्पीड को किसमें मापा जाता है? ये क्लॉक स्पीड बोलते हैं CPU स्पीड को। CPU और मेमोरी के बीच के डाटा ट्रांसफर करने की किसका प्रयोग करते हैं? CPU और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये डाटा बस का प्रयोग करते हैं गुरुजी। आपको बताना कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। आपको बताना किसी फाइल्स प्रॉपर्टीज को देखने या एक्सेस करने के लिए माउस का कौन सा क्लिक उपयोग करोगे? लेफ्ट वाला। राइट क्लिक करोगे। ठीक वहीं पर सही जगह सही है। आपको बताना कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी कौन होती है? कंप्यूटर की रोम होती है। आपको बताना टेम्परेरी मेमोरी कौन होती है? रैम होती है। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रान होते हैं। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर का प्रयोग करोगे? अर्धचालक लेजर का। IC चिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग करोगे? सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर सही है। IC चिप्स का आविष्कार किसने किया था? JS किर्बी सही है। आगे से भाबर क्षेत्र की चौड़ाई किस भाग में अधिक है? पश्चिमी भाग में। तराई क्षेत्र की चौड़ाई ये पूर्वी भाग 80 किलोमीटर सही है। काप मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी सही है। ऊंचाई वाले भाग में स्थित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? ये राढ़ मिट्टी बोलते हैं। गंगा यमुना की मैदान की औसत ऊंचाई कितनी? गंगा यमुना की 300 मीटर सही है। गंगा यमुना का मैदान कब बना था? ये प्लेओसीन युग में बना था। आगे बताना है कि
गंगा यमुना का पश्चिमी भाग ढाल कैसा है गंगा यमुना का? ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के भाग को क्या कहते हैं? ये बघेलखंड बोलते हैं। बुंदेलखंड में उगा, ठीक है छोड़ दीजिए। यूपी का दक्षिण का पठारी भाग किस भाग को कहते हैं? मतलब सुन लीजिए, यूपी के दक्षिण का पठारी भाग किसका भाग है? ये दक्कन के पठार का भाग है। दक्षिण के पठारी भाग की उत्तरी सीमा है कौन सी? गंगा यमुना नदी है। दक्षिण के पठारी भाग की दक्षिणी सीमा क्या है? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। आगे बताना है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड के भाग छोड़ दीजिए, कई लोग हैं। ललितपुर, चित्रकूट, झांसी, बांदा, जालौन, इलाहाबाद, महोबा। बुंदेलखंड का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ये ग्रेनाइट और नीस और नदी द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। ठीक है। यूपी के किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? ये दक्षिण के पठारी भाग से। बुंदेलखंड, सोनापार, सोनपुर की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? मिर्जापुर में। सही। रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है? ये भी मिर्जापुर, सोनभद्र में। यूपी की जलवायु कैसी है? ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आगे बताना है कि सर्वाधिक तराई क्षेत्र में वर्षा होती है सर्वाधिक कब, कितनी सेंटीमीटर तक? 184। सही। वहीं पर पूर्वी क्षेत्र में कितनी होती है? 100 से 120 के आसपास होती है। पूर्वी से या पश्चिमी बता रहे हो उस हिसाब से। आपको बताना है कि बुंदेलखंड की पठारी छोड़ दीजिए इसको। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2010। ये गलत हो गया, 1975 सही है। आगे बताना, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 सही है। रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। 1208 मीटर ऊंचा है। रिहंद बांध 91 मीटर ऊंचाई। कहाँ स्थित है? पिपरी सोनभद्र में स्थित है। माता टीला बांध कहाँ स्थित है? झांसी सही है। माता टीला। कुशीनगर किस जिले में स्थित है? ये कुशीनगर किस जिले में स्थित है? देवरिया जिले इसमें लिखा है। आप वो पुराना है कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। आपको बताना है कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था? 483 कहाँ हुआ था? कुशीनगर में ही हुआ था और इस समय देवरिया जिले में है। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पर है? ये कुशीनगर में है। शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? ये कपिल वस्तु थी। यहाँ सिद्धार्थ नगर के पिपरवार जिले में है। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कान्यकुब्ज। कहाँ जा रही थी अभी? थोड़ी टाइम देके बोला करिए भाई जो भी बोल रहा हूँ। आपको बताना कान्यकुब्ज है। आगे से बताना है कि आलमगीरपुर जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी किस नदी किनारे स्थित है? आलमगीरपुर हिंडन नदी वहीं पर सही है। चुनार के किले का निर्माण किसने करवाया था? चुनार का किला है जो, ये विक्रमादित्य ने कराया था। उज्जैन के शासक थे। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। ये मृगदाव। आप बताना, अकबर ने इलाहाबाद नाम कब किया था? 1574 में। योगी जी ने प्रयागराज कब कर दिया था? अक्टूबर 2018 में कर दिया था। अक्षवाट भारत मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? अक्षवाट और भरत मुनि ये प्रयागराज इलाहाबाद सही है। सूरसेन की नगरी मथुरा यमुना नदी किस ओर स्थित है? बाएं सही है। राजा सूरज महल भरतपुर की राजधानी क्या थी? राजा सूरज महल भरतपुर की राजधानी। ये मथुरा हुआ करती थी, बगल में ये मथुरा के। अब बताना, वृंदावन में स्थित गोविंद देव मंदिर किसने बनाया था? गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है जो राजा मान सिंह ने बनवाया था। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? रंगनाथ ये वृंदावन में स्थित। आगे बताना, रंगनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ किस शैली में हुआ है? ये गलत हो गया, यहीं पर द्रविड़ शैली में हुआ है। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये रावल इसमें लिखा है। जैन गुरु आदि वहीं पर था, बरसाना में। रावल सही है। जैन गुरु आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। गलत हो गया वहीं पर। आप बताना, अयोध्या का पुराना नाम क्या था? ऐसा सही है। उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। वाराणसी का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद सही है। काशी विश्वनाथ मंदिर किसने तोड़ा था? काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? अहिल्याबाई ने कराया था। आपको बताना है, ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय भू अभिलेख
आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब चालू हुआ था? पास है। ये 2008-9 में चालू हुआ था। गंगा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में स्थित है। आपको बताना भारत की पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी? भारत की पहली 2005 1983 में आई थी। दूसरी कब आई थी? 2002 में आई थी। तीसरी कब आई थी? 2017 में आई थी। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये नागपुर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय कपास अनुसंधान की, ये नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। वो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको बताना यूपी के शुद्ध बुवाई क्षेत्र की सिंचाई सुविधा कितनी है? यूपी के शुद्ध बुवाई क्षेत्र की सिंचाई सुविधा कितनी? सिंचाई वाली, ये गलत है जी। 86.4% लिखा है। सिंचाई शुद्ध बुवाई क्षेत्र की सिंचाई, वो 74%। आप बोरिंग वाला बता रहे हैं। यूपी में सिंचाई के साधन नलकूप है 73 या 74%। आप बता नहरों कितने % सिंचाई होती है यूपी में? 18 मिल जाती, ठीक दे दीजिए। तालाब है, झील, कुएं में ये 9% मिलती है जी। कुछ ना दीजिएगा। आपको बताना है कि कुल हेक्टेयर भूमि कितनी है यूपी में? 142.3 लाख हेक्टेयर भूमि है। किसी के लिए नहरों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है यूपी में? रायबरेली। जो बोले सही, बाकी सबको मान्य दे देना। पहली बार नलकूप की सिंचाई कब हुई थी? 1930 में हुई थी। गलत। यहाँ पर कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? क्षेत्र बताने हैं। ये तराई क्षेत्रों में होती है कुएं द्वारा। आपको बताना कि आगरा नहर व निचली गंगा नहर अपना पानी किससे प्राप्त करती हैं? ये ऊपरी गंगा नहर से प्राप्त करती है। निचली गंगा नहर की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। उद्गम स्थल क्या है इसका? नौरेरा बुलंदशहर। मध्य गंगा नहर का उद्गम स्थल बिजनौर बैराज से है। शारदा नहर का निर्माण कब कराया गया था? 1920-28 में। आगे बताना है किन दो देशों की सीमा पे स्थित है ये? भारत नेपाल। सही है। शारदा नदी से निकली गई है ये। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, ठीक है। आगे से बताना है कि आगरा नहर का निर्माण कब कराया गया था? 1874 में। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? दिल्ली की ओखला यमुना से हुआ है। यूपी की अंतरराज्यीय नहर कौन सी है? ये आगरा नहर है। पूर्वी यमुना छोड़ दीजिए। गंडक नहर कहाँ से निकलती है? नेपाल की बूढ़ी गंडक नदी से। सरयू नहर कहाँ से निकलती है? ये घाघरा नदी बहराइच से। निहंद नदी की सहायक नदी सोन नदी है। पथराई बांध कहाँ पर स्थित है? ये ललितपुर में स्थित है। मिट्टी से निर्मित बांध को कौन सा, मिट्टी द्वारा निर्मित बांध कौन सा है? ये मेजा बांध है। मेजा बांध किसमें स्थित है? ये बेलन नदी मिर्जापुर में स्थित है। आपको बताना बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? ये टोंस की सहायक नदी है। राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 जून 1972। लखनऊ। यूपी सड़कों की लंबाई कितनी है? यूपी सड़कों के मामले में कौन सी लंबाई में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। तो तीसरा कौन रखता है? राजस्थान रखता है। पहला महाराष्ट्र रखता है। नागपुर योजना कब आई थी? 1943 में आई थी। भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटती है। आपको बताना है कि NHAI का स्थापना कब हुई थी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी। 88। सही है। एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। यूपी में गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH2। इसका नया नाम क्या कर दिया? NH2 का। गलत हो गया। NH19 कर दिया NH2 का। आपको बताना यूपी में NH9 की लंबाई कितनी है? ये 759 किलोमीटर 760 है। आपको बताना है कि इसमें यूपी में प्रथम बस शुरू हुई थी कब? यूपी में प्रथम बस सेवा कब शुरू हुई थी? 1947 में हुई थी। सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। आगे बताना यूपी का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा था? ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये आपको ताज एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे केवल बोलते हैं इसको। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 ये 296 किलोमीटर है। आगे बताना इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? चित्रकूट। सही है। भरतपुर चित्रकूट से इटावा से तक होती है। आगे बताना कितने लाइन का है? 4 लेन है। 4 लाइन और नीचे वाले 6 लाइन है। आगे ठीक है। यूपी में प्रथम ट्रेन कब चलाई गई थी? 1859। वहीं पर सही है। यूपी में कहाँ से कहाँ तक चली थी? कानपुर से प्रयागराज। हाँ वहीं पर सही है। कानपुर से प्रयागराज। आप बताना यूपी में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? गलत हो गया सर जी। गलत हो गया। वाराणसी में स्थित है। आपको बताना 18 जोन में से कितने रेलवे जोन यूपी में स्थित है? 5 सर जी मैं लिखे हूँ।
5 लिखा सर मैंने। आपको बताना देश की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? ये वो वाली प्रयागराज एक्सप्रेस को, ठीक छोड़ दीजिए इसको। देश आपको बताना है कि रेलवे कोच रिपेयर कारखाना कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है सर जी, रेलवे कोच रिपेयर कारखाना यूपी में। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1972। पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। आपको बताना है कि काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आपको बताना है कि ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 1983। तो फतेहपुर सीकरी को चाबी कहाँ जा रही है? 1986 सही है। आपको बताना यूपी में पहली पर्यटन नीति कब आई थी? 1998 इसमें लिखूं पर्यटन नीति है। अब क्या वो लगाना है? वो नहीं लगाना कि मिक्स है? आपको बताना लिप्सा में कौन सा प्रत्यय है? गलत हो गया सर जी। बड़ा भी बोले थे कोई, बड़ा नहीं कोई बोला ना, तो बड़ा सा है। जिस समास में गुणों की समानता प्रकट की जाती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? ये रूपक अलंकार होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे? कोष्टक। कोष्टक सही सर जी। आपको बताना है कि आवास का विलोम शब्द क्या होता है? आवास का प्रवास होता है सर जी। आपको बताना है कि मॉरिशस की छोड़ दीजिए, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है, ये अपव्यय होता है। आपको बताना है कि दीमक हवालात में कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है। कौन आगे बोला है? अब ना बोलना। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था? कि सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य को प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा था? ये रमाशंकर सूरती रसाल ने कहा था। लिज्जत का अर्थ स्वादिष्ट होता है, छोड़ दीजिए। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास सही है। महादेवी वर्मा का बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? कि संध्या गीत है। कागज किस भाषा का शब्द है? कागज अरबी भाषा का शब्द है। अनूठा किसका पार्यवची है? अनूठा कुमारी का पार्यवची है। अनूठा है, ठीक है, छोड़ दीजिए। अनूठा कुमारी लिखा हूं मैं। समिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? व्यष्टि होता है। नेत्र खेत दवा। नेत्र खेत दवा में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग सही। उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है? उत्कृष्ट जो बोले सही है। कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की गलत है जी आपका। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। अकाट्य जो बोला सही है। हिंदी शब्दकोश के क्रम में प्रारंभिक ध्वनि कौन सी होती है? ये नासिक होती है। ना दीजिएगा सर जी को। मयूख का पार्यवची क्या होता है? रोशनी होता है सर जी। मयूख रोशनी का है। ग्राहक में कौन सा लिंग होता है? स्त्री पुल्लिंग दोनों होता है। आपको बताना प्राची का अर्थ क्या होता है? प्राची का अर्थ क्या होता है? ये पूर्व होता है। आपको बताना घुमक्कड़ साथ किसकी रचना है? राहुल शंकरतायन। चिरंजन का विलोम शब्द क्या होता है? नस्वर सही है। आपको बताना 3 वेड़ियां जहाँ मिलती है कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और आपको बताना है राहुल धोबी कपड़ा देता है में कौन सा समास है? संबंध होगा। आपको बताना हे राम किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। आपको बताना है कि गीत का कैसा छंद होता है? सममात्रिक। कहाँ जा रही चाबी? सममात्रिक सही। यहाँ जो आगे बोले उनको चाबी बंद है उनकी। आगे बताना कुंडलिया किनसे मिलके बनता है? दोहा प्लस रोला जो बोला उसका सही है। बाकी सबको माइनस दे दो। आगे बताना है कि कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। आगे बताना है कि द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? दिनकर जी को। तो पहला राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? मैथिली गुप्त। तुम्हारे पर सही है। द्विवेदी युग का बादशाह किसे कहते हैं? मैथिली गुप्त कहते हैं। इनको मान दे दीजिए। आपको बताना प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपराय। गुरु जी को सही है। जब प्रश्न समय दिया हो तो उसमें कौन सा कारक होगा? जब प्रश्न समय दिया हो, जैसे वो अगले साल आएगा। अपादान कारक होगा। आपको बताना है
हाँ इसमें यार उसमें सेट में यही मिला था, छोड़ दीजिए फिर इसको अपडेट कर लीजिए। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन से कहाँ जा रही चाबी? ठीक है यहाँ पर दे दो पीछे। आपको बताना है कि सभी धर्मों में किसको प्रवणता दी जाती है? ये व्यवहार को, जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसके लिए एक शब्द है झबरा बोलते हैं। वाचस्पति में कौन सा समास होगा? ये बहुव्रीहि समास होगा। और युधिष्ठिर में होता है सर जी आलोक तत्व वाचस्पति में। ठीक है आपको बताना परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय। सागपात में द्वंद्व सही है। धरेश का संधि विच्छेद कीजिए। धरेश का धरा प्लस इस, यहाँ गुरु जी बता रहे हैं धरा बताए, सुनिए तो उनको, सुनिए वो सही बताते हैं। आपको बताना है कि महोष्ण में संधि विच्छेद कीजिए। महोष्ण का महाधन उष्ण सही है, देखो सही बताया ना। आपको बताना है कि किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? कौन समास में? द्वंद्व में होते हैं। दिगु जो बोले सर जी गलत है, आप बताइए, कई बार पेपरों में आता है ये। आपको बताना है उद्धरण का संधि विच्छेद कीजिए। हाँ वही गलत, डेट हो गया वहीं पर, वही डेट हो गया गुरुजी बोल रहा हूँ। आपको बताना उत्त प्लस हरण होता है। मोहन सुनते हो में कौन सा कारक है? अभी सबको बुलाया जाएगा। संबोधन कारक है। आपको बताना है कि वह ट्रेन से जा रहा होगा, इसमें कौन सा काल है? गलत हो गया सर जी, संदिग्ध भविष्य काल है। सम्मानित देते रहे ना तुराज। आपको बताना हिंदी साहित्य की रचना हिंदी साहित्य के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल गुरु जी की सही है। चित्राधार के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद सही है। कबीर दास की शासन के समकारी, छोड़ दीजिए। उत्तर अपभ्रंश का पुरानी हिंदी कहने वाला विद्वान, उत्तर अपभ्रंश को, ये आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश व्याकरण की रचयिता कौन है? हेमचंद। अब कुछ वो बताइए व्याकरण। मानक हिंदी में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52। हिंदी स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, ऐसे कौन से स्वर होते हैं? वो विव्रत होते हैं। तो बताना छोटा आ कौन से स्वर होते हैं? ये गलत हो गया वहीं पर। अर्ध विव्रत सही है। बड़ा कौन सा होता है? विव्रत। चाबी कहाँ जा रही है? पूरी चाबी देखिए, उसको भी आता है। आपको बताना है कि ए औ कौन सा होता है? अर्ध सम्मत होता है। ठीक है, छोटी बड़ी छोटा ऊ कौन सा है इसमें? सम्रत सही है। आपको बताना सा जो सा के सा हा होते हैं, ये कैसे होते हैं? घोष में सघोष है यार। आपको बताना है कि अघोष होंगे, वो गलत है। अरे सॉरी, हाव अघोष में निकल जाता है सा के सा। आपको बताना है कि महाप्राण कौन कौन से होते हैं? दूसरा चौथा सही है, और सा के सा होते हैं, और हा भी होता है इसमें। और वर्गीकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गलत, दो बोले गलत है। आपको बताना है कि छा छत्री किससे मिलकर बनता है? का प्लस सा से मिलकर बनता है। ठीक है, और ज्ञानी किससे मिलकर बनता है? जाइए सही है। आपको बताना है कि ढा ढक्कन कहाँ से बोला जाता है? गलत हो गया, यहाँ पर मूर्धा से बोला जाता है। इसी प्रकार दा दवात और धा धनुष कहाँ से बोला जाता है? दंत से। भावट्टी कहाँ से बोला जाता है? ओट से सही है। या सा यानी या रथ, या यज्ञ, और सा सलजम, ये कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोले सही है। इचु ऐसा नाम तालु। आपको बताना इसी प्रकार रा और सा कहाँ से बोले जाते हैं? खटकोड़ वाला। गलत हो गया, यहाँ पर मूर्धा से होता है। और इसी प्रकार ला लट्टू और सा सफेरा वाला कहाँ से बोला जाता है? ये दांत से बोला जाता है। इसी प्रकार हा हल कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ठीक है, आपको बताना जो शब्द किसी वस्तु प्राणी या स्थान के गुण का दोष अवस्था या भाव का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा में बताना है। भाववाचक संज्ञा सही है। इसी में आपको बताना है जातिवाचक से भाववाचक बनाना। पुरुष का क्या होगा? पुरुषत्व जो सही है। पशु का पशुता होता है। आपको विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है। खामोश का क्या होगा? विशेषण भाववाचक संज्ञा। खामोशी सही है। आजाद का क्या होगा? आजादी सही है। आपको बताना जनता भीड़ आदि किस वचन में आते हैं? एक वचन यहाँ सही। समूहवाचक कोई वचन नहीं होता। आपको बताना कि जातिवाचक शब्द
किस वचन में आते हैं? जातिवाचक। ये बहुवचन में आते हैं। बेटा का बहुवचन क्या होगा? बेटे सही है यहाँ पर। चूहा का बहुवचन क्या होगा? चूहे होगा। और ये पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे में बूंदी होता है कि नहीं होता है? हाँ।